अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। आरोपी के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध रहा है। भाई के साथ संपत्ति विवाद में ली थी छोटा राजन की मदद। छोटा राजन के खास गुर्गे विजय से की थी बैंक में मुलाकात। तो आप ये देखिए कि हिट एंड रन का केस सामने आया है पुणे में, और इस पूरे मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। और अभी जो खुलासा हुआ है वो हैरान करने वाला है, चौंकाने वाला है। आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है। आरोपी के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध होने की बात कही जा रही है। दरअसल भाई के साथ विवाद हुआ था और विवाद के दौरान भाई के साथ संपत्ति विवाद में उसने छोटा राजन की मदद ली थी। छोटा राजन के खास गुर्गे विजय से बैंक में मुलाकात की गई थी, और ये पूरी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है कि अंडरवर्ल्ड डॉन से भी कनेक्शन इस अग्रवाल परिवार का सामने आ रहा है। पुणे हिट एंड रन का केस जिसमें बड़े खुलासे, आरोपी अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन निकलकर सामने आया है। तो देखिए हिट एंड रन मामले में जो कि बहुचर्चित पूरा मामला अब हो चुका है, और इस पूरे मामले की जांच हो रही है। यहां तक कि जुवेनाइल जस्टिस आज फैसला भी सुनाने वाला है कि नाबालिग को बालिग की तरह ट्रीट किया जाए। इस पूरे मामले में खास गुर्गे विजय से मिलने बैंक पहुंचा हुआ था। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आने के दौरान जानकारी कि आरोपी के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का छोटा राजन से संबंध रहा है। जानकारी ये भी मिली है कि भाई के साथ जो संपत्ति विवाद हुआ था उस विवाद के दौरान छोटा राजन की मदद ली गई थी। छोटा राजन के खास जो गुर्गे हैं विजय, उससे मुलाकात की गई थी बैंक में। और मुंबई से संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आ रहा है। पुणे हिट एंड रन केस में बड़ा खुलासा तो हो ही रहा है, अग्रवाल परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है। क्या कुछ और जानकारी मिल पाई अभी? जी बिल्कुल, देखिए ये विशाल अग्रवाल बहुत बड़ा बिल्डर है, पुणे में जाना माना नाम है, पैसे का रौब तो है ही उनके पास। और अब जांच में पुलिस को नए खुलासे भी आ रहे हैं। अजय भोसले करके नगर सेवक हैं पुणे के, जिनकी कुछ महीनों पहले हत्या हुई थी, और इसी मामले में छोटा राजन के शूटरों का इस्तेमाल विशाल अग्रवाल ने किया था। खास तौर पर आपको बता दूं कि जानकारी ये मिल रही है कि भाई के साथ विशाल का प्रॉपर्टी को लेकर के कुछ विवाद चल रहा था, और उसी मामले में उसने छोटा राजन के खास गुर्गों का संपर्क किया, और जिसके बाद उसने उनकी मदद से इस मामले में अजय भोसले पर फायरिंग करवाई। क्योंकि अजय भोसले जो है वो विशाल अग्रवाल के भाई के साथ खड़ा था, यानी विशाल अग्रवाल के अगेंस्ट खड़ा था। तो इसीलिए ये मामला सामने आ रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि सबसे अहम बात, जिस तरह से कल देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रावधान दिया गया है कि अगर हीनियस क्राइम होता है तो 16 साल से 18 साल के उम्र के युवक को एक अडल्ट की तरह कंसीडर किया जाए, और उनके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाए, और वही ट्रायल चला जाए जो एक अडल्ट के खिलाफ चलाया जाता है। उस पे रिव्यू पिटीशन जो है अदालत में दी गई है। आज या कल उसमें फैसला आने की जरूरत है, आ भी जाएगा। और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने ये भी साफ कर दिया है कि अगर कोर्ट जिस तरह से पहले इनकी याचिका को खारिज किया था पुलिस की, तो उसे लेकर के वो ऊपरी अदालत का भी रुख करेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए इस मामले में कोई भी लापरवाही पुलिस की तरफ से नहीं बरती जा रही, और साथ ही साथ प्रशासन भी जो है अब एकदम सख्त रवैये की तरह से इस मामले की जांच कर रही है। और आपको बता दें कि इस मामले में एफआईआर में 5 लोगों का नाम जिक्र है। जो आरोपी युवक है उसके साथ उसके पिता विशाल अग्रवाल का नाम है, साथ ही 3 वो लोग हैं जो पब के मालिक और वहां के मैनेजर हैं। उनको तो 24 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, लेकिन अभी आज जो है विशाल अग्रवाल को अदालत में पेश किया जाएगा, और रिमांड के लिए देखना ये होगा कि अदालत में क्या कुछ तथ्य रखा जाता है। ठीक है प्रशांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। पुणे में नाबालिग की लग्जरी कार से 2 लोगों को कुचलने के मामले में राजनीति शुरू हो चुकी है। विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में सख्त से सख्त सजा का आश्वासन दिया है।
हादसे पर सियासी संग्राम। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। विपक्ष का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। पुलिस कमिश्नर कौन है? ये पुलिस कमिश्नर सस्पेंड करो, नहीं तो पुणे की जनता को सड़क पर उतरना होगा। पुणे में बेलगाम लग्जरी से नाबालिग आरोपी के 2 लोगों को कुचलने और 15 घंटे में निबंध के एवज में जमानत मिलने पर अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। हादसे के बाद से ही विपक्ष महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर हो गया और राहुल गांधी ने हत्या के नाबालिग आरोपी को निबंध के बदले जमानत दिए जाने पर सवाल उठाए। साथ ही पुणे हादसे की आड़ में पीएम मोदी पर निशाना साधा, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया और इस मामले में राजनीति न करने की सलाह दी। अमीर घर का क्यों नहीं लिखाते? राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए। पुणे के मुद्दे को लेकर निचले स्तर की राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता है। आप चुनाव तो हार चुके हो, चुनाव में अभी कोई मुद्दा ना आपके हाथ में है न आएगा, और इसके लिए गलत बातें फैलाकर आप बेतुकी बातों को फैला रहे हो। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पुणे की पुलिस पर केस को हल्का बनाने और नाबालिग आरोपी को बचाने का आरोप मढ़ दिया। पुलिस पर घटना के 11 घंटे बाद भी आरोपी का ब्लड सैंपल नहीं लेने के भी आरोप लगे। उन्होंने तो पुलिस कमिश्नर को हटाने तक की मांग कर दी। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में न्याय के लिए पुलिस हर रास्ता अपनाएगी। कमिश्नर को सस्पेंड करिए, उसने आरोपी को बचाने की कोशिश की है। एक कपल, युवा कपल 25 साल का, जिस बेरहमी से कुचल दिया, और जो लड़का है शराबी, उसको 2 घंटे में बेल मिलता है। हाँ, उसका रिपोर्ट मेडिकल नेगेटिव आता है। जो शराब पिया है वो वीडियो सामने है। कौन मदद कर रहा है? तो पुलिस जितना ऊपर जाना पड़े, पर इस मामले में निश्चित रूप से जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक पुलिस कोर्ट के सारे दरवाजे या सारे रास्ते टटोलते रहेगी। इस हादसे पर महाराष्ट्र सरकार की पैनी नजर है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस तो खुद पुणे में पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुंच गए और इतना ही नहीं, उन्होंने नाबालिग को जमानत दिए जाने के कोर्ट के रुख को आश्चर्यजनक बताया। जो रिमांड की एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन पे ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक इस प्रकार का आदेश पारित किया कि मात्र 15 दिनों के लिए वो सोशल सर्विस करे, वो ऐसे लिखे, वो डी एडिक्शन करे। इस हादसे के बाद राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। पुलिस अब इस कोशिश में जुटी है कि कोर्ट इस हादसे को जघन्य अपराध की श्रेणी में रखकर आरोपी के साथ बालिग जैसा व्यवहार करे।